प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से आशीषित होने का एक और अच्छा सुंदर मौका आ गया मेरे और आपके सामने। और बहनों भाइयों, मैं और आप जानते हैं कि इस संसार में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक ईश्वरीय शक्ति और दूसरी शैतानी ताकत। तो जो शैतानी ताकत है वो दुष्टता फैलाने का काम करती है, और जो ईश्वरीय ताकत है वो लोगों को संभालने और लोगों को बचाने और लोगों को अपनी ओर प्रेरित करने का काम करती है। तो बाइबल बताती है इन दोनों चीज़ों के बारे में, यानी दुष्टता और भलाई, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जब हम पूरी बाइबल का अध्ययन करते हैं तो अनेकों स्थान पर मुझे और आपको मिलता है। और हम लोग देखते हैं कि दुष्टता करने वाले के साथ क्या परिणाम निकलता है और भलाई करने वाले के साथ में क्या परिणाम निकलता है, यानी उसको क्या अच्छा फल मिलता है। बाइबल हमें शिक्षा देती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पूरे जीवन में अपने चेलों को और जो लोग उनके पास बड़ी भीड़ जो सुसमाचार सुनने के लिए आती थी, हमेशा अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया और उनको ये बातें बताई कि भलाई करना ना छोड़ो। और नीति वचन की पुस्तक ही बताती है कि जितना हो सके हम दूसरों के लिए भलाई करें और जितना हो सके हम प्रभु के कार्यों की ओर अपने आप को लगाएं। तो आइए हम लोग आज नीति वचन की पुस्तक से ही देखेंगे कि दुष्टता करने पर क्या होता है और भलाई करने पर क्या होता है। और आज के वचन को मैंने आपके लिए और अपने लिए लिया है, और इसको मनन करने के साथ साथ मैं और आप इसको अपने जीवन में लागू भी करें। और आज का वचन है नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 31, 32 और 33वीं आयत, यानी 31, 32 और 33, और नीति वचन 3रा अध्याय। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना। बहनों भाइयों, 30वीं आयत है, 31वीं आयत है, और परमेश्वर कह रहा उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना। डाह माने जलन ना करना। कभी कभी आपने देखा होगा जो दुष्ट लोग होते हैं वो धन संपत्ति में, बल में और दूसरी सांसारिक वस्तुओं, यानी जो साधन है, जैसे गाड़ी है, अच्छे बड़े बंगले हैं, घर है, उसमें बढ़ते चले जाते हैं। बाइबल यहाँ पर बता रही कि उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उनकी सी चाल चलना। यानी यदि आप अपने जीवन में भले कार्यों में लगे हुए हैं और परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं और दूसरों से जलन रख के आपने कंपटीशन में अपने आप को भी उसी रास्ते पर डाल दिया और अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसा कि बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई खाते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो वो जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करना वो भलाई से आता है। और 31वीं आयत में परमेश्वर ने कहा कि उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, यानी जलन करके उसके ना उसकी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। ये 32वीं आयत बता रही है कि यहोवा परमेश्वर जो है कुटिल, यानी जो कुटिलता करते हैं, जो दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, जो दूसरों से जलन रखते हैं, किसी प्रकार के उनको फंदे में फंसाते हैं, ऐसे लोगों को कुटिल कहा जाता है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। भले आपको दिख रहा हो कि बहुत संपन्न है, बहुत उनका समाज में सम्मान है और बहुत वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन यदि उन्होंने वो संपत्ति अच्छाई से नहीं बल्कि कुटिलता से प्राप्त की है तो परमेश्वर की नज़र में उसका कोई महत्व नहीं। परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। सीधे का मतलब है प्रभु का भय मानते हैं। अगर आप प्रभु के भय मानने वाले लोग सीधे लोग कहलाते हैं। परमेश्वर के वचन का भेद खोलना, आप बाइबल को कई बार पढ़िए, लेकिन अगर आप बाइबल को मनन नहीं करते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से उसको नहीं पढ़ते हैं, दुआ करके नहीं पढ़ते हैं, तो आप जानिए बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे भेद हैं जो मैं और आप समझ नहीं सकते। परमेश्वर अपना भेद सीधे मन वालों पर खोलता है और जो उसका भय मानते हैं उन पर खोलता है। और लिखा हुआ है कि कुटिल से वो घृणा करता है और अपना भेद सीधे मन वाले लोगों पर खोलता है। और आगे लिखा हुआ है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ये परमेश्वर का वचन अटल है कि दुष्ट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में कि दुष्टों के अंत को तू अपनी आंखों से देखेगा। यानी यदि सीधे या भले लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया गया है तो जब परमेश्वर न्याय करता है तो हम लोग देखते हैं, जैसे वो लाजर और एक धनी व्यक्ति का मामला आप देखते हैं कि वो जो लाजरस था वो इब्राहिम की गोद में आराम कर रहा था और वो जो धनी व्यक्ति था वो नरक में था और उसने परमेश्वर से याचना करी थी कि लाजर को यहाँ पर भेज दे कि 2 बूंद पानी मेरे गले में डाल दे।
तो वहाँ पर उसका फर्क समझ में आता है कि वो इतना धनवान, संसार में उतनी इतनी सुविधाएं उठाई, लेकिन अंत में उसको क्या हुआ, उसका जीवन नष्ट हुआ क्योंकि उसने पृथ्वी पर धन इकट्ठा किया, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया। तो परमेश्वर बता रहे हैं कि दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। तो बहनों भाइयों, क्यों मैं और आप अच्छे काम क्यों ना करें, मैं और आप क्यों ना परमेश्वर की दुहाई दें, क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें, और क्यों ना परमेश्वर के निकट सदा बने रहने के लिए हम अपने मन को नम्र करें और परमेश्वर का भय मानें। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने दुष्टों को दंड दिया है, और वो दुष्ट लोग बड़े बड़े पदों पर थे, वो दुष्ट लोग राजा महाराजा थे, वो दुष्ट लोग बहुत प्रतिष्ठित और अच्छे सम्मान वाले थे। हम लोग देखेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय है, अबीमेलेक नाम के एक व्यक्ति का वहां पर जिक्र आता है, और उस व्यक्ति ने अपने भाइयों का घात किया था। क्या किया था? अपने भाइयों को मार दिया था, उनको मरवा डाला था, मार दिया था। और उस पर क्या हुआ, परमेश्वर ने जब उसको दंड दिया तो एक स्त्री ने भारी चक्की का पाट उसके सर पर गिराया और वो समाप्त हो गया। यानी ये परमेश्वर का दंड था उस काम के लिए जो उसने अपने भाइयों का घात किया था। हम लोग गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में देखते हैं कि जब इजरायली लोग वहां से निकाल लिए गए और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने मूसा से तमाम तरह की शिकायतें करी कि हम यहाँ भटक रहे हैं, हम ये परेशानी में थे, हम वहीं गुलामी में ख़त्म हो गए होते, कम से कम हमको रोटी मिल रही थी। तो परमेश्वर ने उसको ये दंड दिया, उस पूरी जाति को, कि 40 वर्ष तक वो जो है जंगल में और रेगिस्तानों में भटकते रहे और वहीं पर तमाम लोग मर खप गए। हम लोग देखते हैं कि फिरौन राजा, जिसने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ में दुष्टता की, मूसा के साथ में उसने अपमानित व्यवहार किया, उनको जाने नहीं देता था, फिरौन की पूरी सेना को नष्ट कर दिया, उसके राज्य में तमाम विपत्तियों को भेजा गया और परमेश्वर ने उसके राज्य को समूल नाश करने का एक पूरा प्लान बना दिया, पूरी व्यवस्था बना दी। और उसके जितने भी रथ थे, घोड़े, जो घमंड के कारण वो सोचता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, समुद्र में परमेश्वर ने एक साथ डुबो दिया और उसका विनाश हो गया। हम लोग इसी तरीके से उत्पत्ति की पुस्तक के 19वें अध्याय में सदोम और अमोरा का जिक्र पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन लोगों की दुष्टता का फल उस पूरे शहरों को दे दिया, सदोम और अमोरा को, और किस तरीके से आग और गंधक की वर्षा करके उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। यानी बाइबल बता रही है कि परमेश्वर दुष्टता का फल देता है, और बाइबल बता रही है कि दुष्ट लोगों पे परमेश्वर घृणा की दृष्टि से देखता है, और जो धर्मी हैं उनके वास स्थान पर उसकी आशीष बनी रहती है। इसलिए हम लोग नए नियम में देखते हैं, और नए नियम में हम लोग देखते हैं एक प्रेरितों के काम में सफीरा नाम की स्त्री का जिक्र आता है, और जब चेले कलीसिया को बढ़ा रहे थे तो तमाम लोग उसमें दान दे रहे थे, और सफीरा और उसके पति ने अपनी संपत्ति को बेचता हुआ दान देने के लिए वहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने कुछ पैसा उसमें से रख लिया, जबकि उन्होंने अपनी जिस संपत्ति को बेचा था उसका पूरा दान देने का उन्होंने मन में संकल्प किया था। लेकिन वहाँ आकर उसके पति ने झूठ बोला, और जब झूठ बोला तो उसी समय उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। और जब सफीरा ने भी वहाँ पर आकर अपने पति के बारे में जो पति ने कहा था उस बात को सच कहा, यानी उसने भी झूठ बोला पति की बात की पुष्टि के लिए, और वो भी मर गई, यानी उसने दुष्टता करी और वो मर गई। ऐसे एक बहुत भयानक सा विवरण जो है आपको गिनती की पुस्तक में मिलेगा, और उसमें कोरा, यातान और अबीराम नाम के व्यक्तियों का जिक्र आता है, और इन्होंने क्या करा था, मूसा और हारून के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। तो ये जो कोरा, यातान और अबीराम, ये 3 व्यक्ति थे, इनको परमेश्वर ने कितना भयानक दंड दिया कि धरती फट गई और उनकी पूरी संपत्ति और पूरे परिवार समेत वो लोग उसमें नष्ट हो गए। राजा नबूकदनेस्सर के बारे में हम लोग दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न का जब उसके स्वप्नदर्शी कोई अर्थ ना बता पाया, उसने दानियल नबी से जब पूछा, और दानियल ने बताया कि तू जानवरों की तरह हो जाएगा और घास को चरा करेगा। परमेश्वर ने उसको उस तरह का दंड दिया क्योंकि उसने परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के लोगों पर अटैक करके, और वहाँ पर क्या बोलते हैं, उन लोगों को गुलाम बनाकर ले आया था। इसी तरीके से हम लोग और देखते हैं उदाहरण कि किस तरीके से जब एक राजा परमेश्वर के भवन के पात्रों में शराब पीने के लिए उसने एक पार्टी का आयोजन किया, तभी एक हाथ से उसको दीवार पर
कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया जिसका अर्थ वो नहीं समझ पा रहा था। और जब दानियल से पूछा गया तो उसने बताया कि आज ही रात को परमेश्वर ने तेरा अंतिम आदेश लिख दिया है कि अब तू इस संसार में नहीं रहेगा, और वो उसी रात को समाप्त हो गया। यानी दुष्टता के बारे में हम लोग तमाम पुस्तकों में पढ़ते हैं। हम लोग एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, जब उसने तमाम लोगों को, परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने की योजना बनाई तो उसको किस तरीके से मृत्युदंड की सजा मिली। बाइबल बताती है कि मुझे और आपको दुष्टता से बचना, उपद्रव से बचना है, कुटिलता से बचना है और भलाई के कार्यों में लगना है। क्योंकि मैं इस आयत को फिर से पढ़ूंगा कि उपद्रवी पुरुष के विषय में डहा करना, ना उसकी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के निवास स्थान पर उसकी आशीष होती है। इसलिए बहनों भाइयों, यदि हम किसी के प्रति कोई बैर भाव रखते हैं, या यदि हमारे चाल चलन में कहीं भी दुष्टता है या कहीं भी कुटिलता है, या हम उपद्रवी लोगों को देख के उनसे कंपटीशन करते हैं या उनके साथ तालमेल करते हैं या उनके से चाल चलते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे घृणा करेगा। इन उपद्रव के कार्यों से, इन कुटिलता के कार्यों से और इन बुराइयों के कार्यों से बचते हुए भलाई की ओर कार्य करें, तब परमेश्वर की आशीष मेरे वास स्थान पर, यानी आपके निवास स्थान पर, निवास स्थान से मतलब है आपके बच्चों और पीढ़ियों पर भी सदा सर्वदा बनी रहेगी। ये वचन मुझे और आपको कुटिलता से बचाने में, दुष्टता से बचाने में, उपद्रव से बचाने में और आशीष प्रदान करने में प्रभु की ओर से बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह की। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसी तरह के अच्छे वचन से मैं और आप आशीषित होते रहें। जय मसीह की।